खाली पेट बच्चे को रखना है, खाली पेट बच्चे को नहीं रखना है। जैसे ही बच्चा सो के उठता है हमें कुछ ना कुछ उसको खिलाना है। तो जबरदस्ती दबाव में भी कर देते हैं। सेव ए मदर फाउंडेशन माँ बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर 2008 से काम कर रही है। मीनापुर ब्लॉक में हम लोगों ने जो AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, लोकल भाषा में उसको चमकी बुखार कहते हैं, ये इसलिए स्टार्ट किया गया है सेव ए मदर और राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ मिल करके कि 2019 में यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डेथ चमकी बुखार से हुई थी। बच्चा वो सो के उठा भोरे, पानी पिया, पानी उन्हें पी के घूम लिया दूरा पर, सो गया। 1 घंटा के बाद उसको पेट में दर्द उखड़ गया। यहाँ से लेकर मंदिर पर वहाँ लेके गए, टोल करे मंदिर पर, कहे 0 माइल से गदली बाग वहाँ भर्ती लिया। भर्ती लेला के बाद 12 बजे में डेट। और इसको ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन और सेव ए मदर ने यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट किया। We did a very comprehensive study of the children affected. We had gone to villages, tried to find out the local scenarios, the sanitary conditions, the socio-economic conditions. Most of the children were from the poorest of the poor family. We were surprised to see that the genesis of symptoms and the onset of symptoms, clinical course in most of the cases were similar. That during this season, when it used to be very hot, humid, there used to be children who were already malnourished, all malnourished with the depleted glycogen storage in the liver, and they used to go to the orchards where the local fruits used to crop up. We never blamed that local fruits are the main culprit. Main culprit, we still insist upon that is the malnutrition, which is a real cause for this problem. What we found out that this is the AES, the acute encephalitic syndrome, under which this chamki bukhar, which is very confined to this region, is because of the three principal factors. One is the malnutrition, another is the prolonged starvation, and third is that child goes to bed without taking any meal. So we found that most of the children who were admitted in the hospital, local hospital, had very severe hypoglycemia. Then we tried to find out what could be the cause of this severe hypoglycemia. The blood sugar used to fall down as low as 12 milligram, 15 milligram, and to our surprise, some of the children who reported very fast, and they got the 10% bolus intravenous, 10% dextrose infusion, they responded dramatically. They responded so well. वो बुखार हो गई 4 बजे खुली बुखार एकाएक शाम के बुखार हो गई। हाँ, एकाएक बुखार होते होते ओकरा बहुत सीरियस हो गई। तो पहले हम हुआ ले गए गोपाल शंकर हियाँ, वहाँ से इलाज करा के लेली, तो ओहू दवाई पर सुनवा ना भेल। तो हियाँ डॉक्टर से फिर देखैली, हियाँ से सुई दवाई चलेली, पानी चढ़वैली, न ठीक भेला। तो ये डॉक्टर बोलन जे हमको से नहीं होगा, आप ले जाइए मेडिकल में। तो हम मेडिकल में ले गए। मेडिकल में ले गई तो वहाँ जांच पड़ताल करके जे डॉक्टर प्राइवेट में देखलन गोपाल शंकर, वे फिर पुर्जा से फिर मेडिकल में देखलन ये बच्चा के तो हम देखे हुए हैं। तो हम कहली जी सर। तो उसको फिर से शुरू से वहाँ से दवा उवा चला, तो मेडिकल से ठीक हुआ। मेडिकल से वो ठीक हो। हाँ, मेडिकल से ठीक हो गए। But the children who came late had a very cascading effect of their metabolic disorders, leading to loss of lives. But the children who came earlier got the blood sugar done, given the intravenous infusion of the glucose, they were safe. AES प्रोग्राम हम लोग यहाँ मीनापुर में ब्लॉक में जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम 2 सिस्टम से काम कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल से और सिस्टम लेवल से। कम्युनिटी लेवल पर हम लोग कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं। इसके अंतर्गत हम गांव में खुली बैठक करते हैं। आप लोग कौन है? किसका प्रशिक्षण है? अभी 100 गांव में काम कर रहे हैं, और जिसको हमारी काम करने की रणनीति ये है कि हम जो है 10 सेक्टर में 100 गांव को बांटे हैं,
10 गांव पे एक फील्ड फैसिलिटेटर है, वो हमारी सेवे मदर की है। और उसके नीचे वॉलंटरी एक गांव से 3 जो है स्वास्थ्य सखियां हैं। डॉक्टर से नहीं दिखाए, ओझा गुनी में नहीं रहे। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के साथ साथ हम लोग एक कैडर डेवलप करते हैं घर गांव में, जिसका नाम है चेंज एजेंट। हिंदी में इसको हम स्वास्थ्य सखी बोलते हैं। स्वास्थ्य सखी वो स्वास्थ्य सखी होती है जो इंटरेस्टेड हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए, वोकल हो और जानकारी दे सके और ले सके। ऐसी महिलाओं को हम हर गांव से 3 से 4 महिलाओं को सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी था, और जब मैं सेवे मदर से मिली हूँ और ट्रेनिंग ली हूँ तब और ज़्यादा विकास हुआ है। जो ट्रेनिंग लिए हो तो और उससे भी ज़्यादा विकास माने हम लोग का जागरूकता हुआ, और महिलाओं को समझाने में भी आसान पड़ता है। और महिलाओं को पता नहीं रहता है कि जो हाँ कैसे बीमारी आती है, तो उसे हम बताते हैं कि तेज बुखार होने पर, उसे तेज बुखार जब हो तो बच्चों को ध्यान दे कि जो पानी का पट्टी दे, और पानी के पट्टी के साथ उसे अगर उससे थोड़ा भी सुधार नहीं है उसे तुरंत अस्पताल ले जाए। देखिए पहले था से दीदी लोग जागरूक नहीं था, अब है तो दीदी लोग जना ये सेवे मदर फाउंडेशन से जुड़ी हुई सब हम सब है। दीदी आती है, सिखाती है, हम लोग हम सब ट्रेनिंग दी नहीं है, इसलिए अब जागरूक हुए हैं। तो इसलिए सब दीदी के कहते हैं से सेंटर पर चलिए सुइया लीजिए। सब दीदी ने की करती है से सुइया लेती है, तो कोई चीज़ का तो अब तकलीफ नहीं होती है जनली। इसलिए हमारे गांव में बहुत सा माने विकास हुआ है। उनकी साल में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि उनकी क्षमता बढ़ जाए। 100 गांव में हम 50 गांव में ट्रेनिंग जो है 135 स्वास्थ्य सखियों की हम ट्रेंड कर चुके हैं। दूसरा हमारा जो बैच जो है चल रहा है ट्रेनिंग का, और 6 जून तक हमारी ट्रेनिंग जो है 100 गांव में कंप्लीट हो जाएगी। 100 गांव में अमूमन हमारी 300 वॉलंटियर स्वास्थ्य सखियाँ तैयार हो जाएंगी। जो हमारी स्वास्थ्य सखी है गांव की महिलाओं को जानकारी देती है, घर घर जाके जानकारी देती है। जो खुली बैठक करते हैं वहाँ भी जानकारी देती है। मेरे में 10 गांव हैं और मैं गांव में जाती हूँ, ये समझ के नहीं जाती हूँ जो मेरा बच्चा घर पर है, मैं अपने बच्चे को छोड़ के कैसे फील्ड वर्क में जाके काम करूँ। अपना ही बच्चा समझ के मैं क्षेत्र में जाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस संक्रमण बीमारी से हम उसे बचा सकें, इसके लिए जागरूक होना ज़रूरी है। जो हमारे क्षेत्र की जो महिला सब है इस बात को ध्यान नहीं कर पाती है, तो हम लोग क्षेत्र में जाके संक्रमण चमकी बुखार यानी कि एईएस उससे बचाने का और इससे बच्चे को दूर रखने का हम लोग सलाह देते हैं। कि बच्चे को कम से कम साफ सफाई रखें, भूखा पेट ना रखें, समय से खाना खिलाएं और स्नान 2 बार कराएं जो शरीर का टेम्परेचर सामान्य रहे। जनती से मारल जईबू चमकी बुखार से, पापा नाही करती है बेटी धूपवा में भेज के, पापा नाही करती है बेटी धूपवा। और ये जानकारियाँ हम लोग गीत के माध्यम से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गांव की महिलाएं ज़्यादा सीखती हैं गीत के माध्यम से, तो उसको भी हम लोग ज़्यादा फोकस करके ध्यान में रखते हैं। सहले तू होए बुहे रनिया बरा रे विपतिया है, माई कह के कुहू कल होए बू फारी के छतिया है। और सिस्टम लेवल में स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग के साथ हम मिल करके काम करते हैं, जिससे कि सरकार की जो सेवाएं हैं वो सेवाएं हमारे कम्युनिटी लेवल पर बच्चों को दी जा सकें। और अगर कोई भी समस्या सिस्टम लेवल पर आती है तो हम लोग मीटिंग करते हैं सिस्टम लेवल पर, जो सुपरिटेंडेंट हैं, CDPO हैं, इनके साथ मिल करके उसका निवारण भी
करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का जो कमिटमेंट है कि हम हर साल 25% बच्चों की डेथ कम करेंगे, लेकिन पिछले एक साल में हम लोगों ने 95% से ज़्यादा बच्चों की डेथ को रोक पाए हैं, क्योंकि एक ही डेथ हुई है पूरे 100 गांव में हमारी। तो हम कह सकते हैं कि 90% डेथ हम को बच्चों की डेथ को रोक पाए हैं। हम लोग मीटिंग में जैसे निकलते हैं रास्ते पर, जो भी बच्चा निकलता है धूप में खेलता रहता है, अपने बच्चे जैसे उसको समझा के घर के अंदर डालते हैं और उसकी माँ को समझा देते हैं, देखिए दीदी धूप कितना है, बच्चे को समझाइए, ठंड में रखिए। अपना एक ये प्रॉमिस है, मेरे 10 क्षेत्र है, 10 गांव में से किसी भी एक भी बच्चा को चमकी बुखार से ग्रस्त नहीं होने देंगे।